हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूपी एलटी ग्रेड परीक्षा प्रारूप जारी। यानी कि ये है कि इसका जो नियमावली थी, जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आना है, उसकी नियमावली जारी कर दी गई है। किस तरीके से क्या होगा और ये सारी चीज़ें, और भर्ती कब तक आएगी ये भी बताया गया है साथ ही साथ। और बस यही है कि अब कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो वैकेंसी आ जाएंगी जल्द ही। एक तरह से ये कह दूं कि लास्ट वीक, नवंबर के लास्ट वीक तक आ जाएंगी, यदि सब कुछ अच्छा रहा तब। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, सरकार के हाथ में है। यदि सरकार चाहे तो कोई भी मामले हो, यानी कि आहारता विवाद हो, चाहे कोई वैसे मामले फंसे हों वैकेंसी के, तब भी सरकार तुरंत सुलह कर सकती है। यदि चाहे तब ना विवाद, वैकेंसी भी जल्द से जल्द आ जाएंगी। अब लेकिन ऐसा हो रहा है कि सरकार भी चाह रही है कि वैकेंसी आए और उसे भी पता चले सरकार को कि कितने पद खाली हैं, कैसे क्या रिक्त पद हैं, इसीलिए डाटा मांगा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, बस यही है, इसी वजह से योग्यता बदली, कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकते, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में बात करेंगे। और भी कोई और नियमावली है, क्या नियमावली जारी की गई है इस पर भी बात करेंगे। और भर्ती विज्ञापन कब तक आ जाएगा, संभावना ही बता। जो एलटी ग्रेड जीआईसी के जो एग्ज़ाम होता है ना, तो आप लोगों को बता दूं कि यूपीपीसीएस के थ्रू ही होता है। और इसमें दो पेपर होना है। पहले हालांकि एक ही पेपर होता था, लेकिन अब आने वाले समय में 2 पेपर होंगे। और परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किया जाएगा। ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही आप लोगों को भी मालूम चलेगा। हालांकि जो मुझे जानकारी है, तो बस यही जानकारी है कि जल्द ही जल्द भर्ती देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जो आहारता विवाद था वो बिल्कुल सुलह हो गया है। और बस यही है। और जैसे इसमें प्री मेंस होगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे सुपर टेट होता है, जैसे यूपी टेट, पहले टेट होता है फिर सुपर टेट होता है। और जूनियर में अभी आप जानते हैं टेट होता है, फिर इसके बाद सुपर टेट होता है। इस तरीके का जूनियर का तो बहुत सारे समय हो गया, वैकेंसी आई नहीं है। यही टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी ग्रेड है, इसी में ही लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भर्ती तो आ जाए, कुछ तो आ जाए। तो बस यही चीज़ है। नियमावली जारी कर दिया गया है और विवाद भी ख़त्म हो गया है। और ये निकल कर सामने आ रहा है कि जल्द ही जल्द वैकेंसी आएंगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। फिक्स डेट तो कोई भी टीचर नहीं बता सकता। हालांकि बताने के लिए कुछ गलत सलत कुछ भी बता दे, लेकिन फिक्स डेट अभी कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये है, जैसे जैसे आप लोग जानते हैं पेपर होता है, तो पेपर के थ्रू ही सभी लोग जानते हैं जो विभाग से इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आती है, वही ना सारी चीज़ें लोग जानते हैं और साथ ही साथ शेयर करते हैं। नवंबर तक निकाल दी जाए वैकेंसी। और ये आपके लिए अच्छी गुड न्यूज़ है, जो तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। और आप लोग तो जान ही पा रहे होंगे कि वैकेंसी आती भी नहीं है, 5-5 साल, 4-4 साल, ऊपर से फिर ये हो जाता है। ऐसे में तैयारी करने वाले हताश उदास होकर या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर ओवर एज हो जाते हैं, तो उन्हें मजबूरी पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। क्योंकि 1-2 साल में तो लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जा रहे हैं। और फिर यहाँ तो भर्ती के लिए 1 साल नहीं, 4-4 साल, 5-5 साल, और पूरा क्लियर के लिए बात करूँ तो 5-5 साल, 6-6 साल तो हो ही जाते हैं। तो चलिए, ये अगर ये वैकेंसी आती है तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं सबको सुनहरा मौका मिलेगा जिनका, इसलिए अब ये सब्जेक्ट का विवाद था तो वो सुलह हो गया है। और अब ये कॉम्बिनेशन, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच खा रहा होगा, जैसे कि आपको मैं कई वीडियो में बता चुकी, यदि आपने 11वीं 12वीं आपने वही सब्जेक्ट 11वीं 12वीं आपने बायोलॉजी पढ़ा, तो आपका बीएससी बायोलॉजी से होना चाहिए। और मतलब आपका बीए नहीं होना चाहिए। इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। और जो मेन सब्जेक्ट होते हैं तो बस उसी तरह, और बीएड आपका होना चाहिए। पहले बीएड के समकक्ष आहारता रहता था कि कोई एलटी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बीएड के समकक्ष आहारता मतलब कोई दूसरा डिप्लोमा, एलटी डिप्लोमा कराती थी, तो उसके थ्रू। तो अब वो डिप्लोमा बंद कर दिया गया है, अब सिर्फ और सिर्फ बीएड ही चलेगा। तो ये नियमावली की अड़चन दूर, 7,814 पदों पर भर्ती जल्द। प्रतियोगी छात्राओं का कैंडल मार्च
आज और एलडी ग्रेड के 7,814 पद हैं खाली। और पहले तो हालांकि 6,000 पद थे 2 साल पहले, फिर 1-2 साल में ये पद बढ़ गए। और आप लोग तो जान ही पा रहे हो, ये अच्छी पोस्ट है एकदम, एक तरह से कह सकते हैं। जिसका भी एलडी ग्रेड सहायक अध्यापक हो और चाहे प्रवक्ता में हो, जिसका सिलेक्शन यदि हो जाता है तो उसको 70,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। और सैलरी भी अच्छी खासी है, 4600 ग्रेड पे इस तरीके का। और वेतनमान अच्छा वेतनमान रहता है इसमें। और एक तरफ से लाइफ भी सेटल्ड हो जाती है, एक तरह से कह सकते हैं। जो मीडियम या कह सकते हैं मध्यम वर्ग के परिवार वाले हैं तो वो वेल सेटल हो जाते हैं, उनका जीवन मतलब अच्छे से, जैसे आप लोग होता है जानते हैं ना कि नौकरी यदि हो जाती है मिडिल क्लास वाले पुअर फैमिली वालों का ना, तो एकदम उनका स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। और बस यही है। तो आप लोग भी, आई होप आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो तैयारी कर रहे होंगे तो तैयारी करते रहिए। और यदि भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दूंगी। आप लोगों का जो कमेंट होंगे तो मैं उसका आपको बताऊंगी जो भी होगा, यदि आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो। और भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसके वजह से ही मेरा मोटिवेशन ना डाउन हो जाता है। तो थोड़ा सा रहता है ना कि हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दे रहे हैं, तो आप लोग यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसमें आपका पैसा तो लगना नहीं है। हालांकि ये तो है कि लोगों का ये रहता है कि हम क्यों सब्सक्राइब करें, तो इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसलिए सब्सक्राइब करें कि आप तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। हालांकि बहुत सारे टीचर हैं, वो तो अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है जो भी है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये रहता है ना कि हम यदि 2-4 वीडियो देख लेते हैं ना तो थोड़ा सा कन्फर्म हो जाता है। और काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। अब जो भी आप समझें, और बस यही है। तो बीएड वाले तैयार रहे। इसमें प्री और मेंस होता है, जैसे आप लोग जानते हैं आपका। हाँ, और आपका जनरल नॉलेज है और साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट है। इसमें सारी चीज़ें आती हैं, सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो आप लोगों को तैयारी तगड़ी करनी पड़ेगी, या कह सकते हैं अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी इसमें सिलेक्शन हो पाएगी, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्पिटिशन है, बहुत कॉम्पिटिशन है ये चीज़ें। हालांकि पहले एक ही पेपर होता है, लेकिन अब ऐसा सुनने को मिल रहा है कि 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड, जैसे कि होते आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या कैसा होता है। अभी सिलेबस ये चीज़ नहीं है, अभी तो नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन के साथ साथ सिलेबस भी पता चलेगा, क्योंकि चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है, होना है। कह रहे हैं कि पैटर्न चेंज होना है, विभाग के द्वारा ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है। उम्र में तो मैं छूट की बात कर लेते हैं, तो आप लोग जान ही पा रहे हैं। अब उम्र में छूट तो बस यही है, SC ST OBC वालों को जनरल की अपेक्षा 5 वर्ष का छूट मिलेगी इस तरह से। और बाकी का तो आप लोग जान ही पा रहे होंगे कि 40 वर्ष तक, क्योंकि टीचर ही एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें ज़्यादा एज तक, या कह सकते 40 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फिर समय निकल जाता है जनरल वालों का। और SC OBC एक, मैं तो ये कहूँगी कि जितना जल्दी सिलेक्शन हो जाए उतना अच्छा रहता है। और यदि लेट होता है तो फिर एक बार मौका चूका ना तो फिर चूकता ही चला जाता है। इसलिए कोशिश करना है कि मौका ना चूके। इसमें पढ़ेंगे, यदि नहीं होगा तो फिर इसके बाद ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, TGT में मिलेगी। तो अपॉर्चुनिटी मिलना है 25-26 में, तो बस पढ़ते रहिए। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरा वीडियो देखने के लिए। और जय हिंद, जय भारत।